आपका जो चुनाव था, आपका जो निर्णय था, वो इस बात को निर्धारित करता है कि आपको क्या परिणाम मिलेंगे। तो आज हम जिस परिस्थिति में हैं, आज हम जो भी कुछ हैं, वो बड़े या छोटे निर्णय जो हैं, उनके कारण हैं। बड़े निर्णय जब हमको लेने होते हैं, हम कई बार प्रभु के दासों से एडवाइस लेते हैं, कई बार हम वकीलों से एडवाइस लेते हैं, जब शरीर की कोई बात आती है तो हम डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं। तो बड़े निर्णय जब लेने होते हैं तो हम बड़ा एडवाइस लेके बहुत तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब छोटे निर्णय होते हैं हम सोचते हैं अरे छोटे निर्णय तो कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक निर्णय जो है वो किसी न किसी परिणाम तक पहुंचता है। हर छोटा निर्णय, हर छोटा चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत साल पहले की बात मुझे याद है, भाई थॉमसन बता रहे थे, एक बार एक चर्च में गए। उस चर्च में प्रभु के सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए गए थे, और वहां पर जो लड़कियां गीत गा रही थी, प्रभु की आराधना कर रही थी, उनमें से एक बहुत मीठा गा रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी। और उन्होंने ये जो निर्णय लिया था कि मुझे प्रभु की सेवा करना है, ये निर्णय लिया था कि मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए इस चर्च में जाना है, इस दो निर्णय के कारण आज सिस्टर सबिता जो है वो भाई शिष्य थॉमसन की पत्नी है। बोले यीशु मसीह की। अगर भाई थॉमसन ने अपने जीवन में ये निर्णय ना लिया होता कि मैं यीशु का प्रचार करूंगा, और ये निर्णय उस दिन ना लिया होता, ये चुनाव ना किया होता कि मैं आज इस कलीसिया में प्रचार करने के लिए जाऊंगा, तो कभी भी वो सिस्टर सबिता को नहीं देखते, सिस्टर सबिता को इतना मीठा गाते हुए नहीं देखते। इनके अपने अंदर जो प्रभु की भक्ति करने का जो म्यूजिक का टैलेंट है और जो प्रभु की सेवा करने का बोझ है, उसके अंदर एक अच्छी कंपेनियन मिल जाएगी, इस बात का उन्होंने सोचा नहीं था कि उस चर्च में जाऊंगा तो मैं लड़कियों को देखूंगा और कोई लड़की मेरे काम की मिलेगी तो मैं उनको लेके आऊंगा, नहीं। बल्कि वो गवाही इस प्रकार से देते हैं कि मैं तो प्रचार करने के लिए गया था और मैं तो शादी के किसी मूड में था भी नहीं, परंतु जब मैंने उनको गाते हुए देखा तो मेरे मन में बड़ी प्रेरणा हुई, और फिर मैं पास्टर साहब से बात की तो पता चला कि वो भी शादीशुदा नहीं है। दूसरी बात, सिस्टर सबिता जो है वो भी प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी जब जवान युवती थी, अभी भी करती हैं, लेकिन जब उस समय जवान युवती थी प्रभु से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगी, मैं प्रभु के लिए अपने टैलेंट को, अपने म्यूजिक को, अपने गाने की प्रतिभा को इस्तेमाल करूंगी। और इसलिए उस दिन, जिस दिन भाई थॉमसन आए थे, उस दिन वो कलीसिया में आराधना करने वाला जो दल था उसके अंदर वो लीड कर रही थी, उन लोगों के साथ में थी। और दोनों के मन में एक और चुनाव था, दोनों के मन में ये चुनाव था कि हम शादी तभी करेंगे जब हमें विश्वासी जीवन साथी मिलेगा, और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिसके साथ मिलकर हम प्रभु में बढ़ सकते हैं और प्रभु की सेवा कर सकते हैं। दोनों का अपना अपना चुनाव था, दोनों का अपना अपना निर्णय था, परंतु दोनों के इस प्रकार के चुनाव के कारण आज वो दोनों पति पत्नी। जकई ने, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि वो नाटे कद का था, और उसने एक चुनाव किया। क्या चुनाव किया? उसने एक चुनाव किया कि लोग भले ही मेरा मजाक बनाएं, लोग भले ही मुझ पर हंसें, लेकिन मैं तो पेड़ पर चढ़कर यीशु को देख लूंगा। और इस चुनाव को करने के बाद, चुनाव का मतलब होता है आपके पास में दो ऑप्शन है। जकई ने बोला कि मेरी इज्जत कोई बात नहीं, खो जाए, लोग मजाक बनाए, हंसे मेरे ऊपर, कोई बात। तो दो में से एक का चुनाव करना होता। लेकिन जब आप निर्णय करते हैं उसके साथ में एक एक्शन होता है। फिर उसने निर्णय किया कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और यीशु को देख लूंगा। उसके उस चुनाव के कारण, उसके उस निर्णय के कारण एक इतनी बड़ी बात हो गई कि उसका उद्धार हो गया। उस इवेंट की शुरुआत कहां से हुई थी? उस इवेंट की शुरुआत हुई थी जब जकई ने ये चुनाव किया कि लोग मुझ पर हंसे तो हंसे, और जब उसने निर्णय किया कि मैं पेड़ पर चढ़ के यीशु को देख लूंगा, उसके उस निर्णय, उसके उस चुनाव ने उसको यीशु के करीब कर दिया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि पेड़ पर से उतरा, आज तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। इतनी बड़ी बात होगी जकई के लिए कि जिस प्रभु को वो सिर्फ देखना चाह देता था कि बस यीशु को मैं एक बार देख लूं, वो यीशु उसके घर में आ गए और उसके साथ में भोजन किया, और उसके जीवन में उद्धार आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी निर्णय, कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। आपके बचपन में लिया गया एक चुनाव, चुनाव किया था ना आपने, आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे, इसके कारण अब आप वो बन गए जो बन। अगर आप
आर्ट्स ले लेते, फिर जिंदगी में एक ललक रहती, अरे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि अब आपने आर्ट्स ले ली। बचपन में चुनाव किया कि खेल कूद मस्ती करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो बाद में जाके मजदूरी करेंगे। ये आपका चुनाव था, ये आपका निर्णय था। हर एक निर्णय, हर एक चुनाव महत्वपूर्ण है, और आज हम जो भी कुछ हैं वो अपने निर्णयों, अपने चुनाव के कारण है। पहला कुरिन्थियों 10:31 क्या लिखा है कि खाओ पियो चाहे जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर ने हमें एक चॉइस हमारे जीवन में दे दी, हमारे लिए एक चुनाव दे दिया है कि तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो, तुम चुनाव करो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि खाओ पियो, घूमो फिरो, करियर बनाओ, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, सब कुछ करो, परंतु सब कुछ इस तरीके से करो कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, इस जो कुछ के अंदर वो सब कुछ आ जाता है जो हमारी लाइफ में हम करते। हर एक चुनाव, हर एक निर्णय जो इस दुनिया में लेंगे, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। सबोपदेशक की पुस्तक में जवानों के लिए एक बात लिखी है, परंतु वो हर एक विश्वासी पर लागू होती है। और क्या लिखा है? हे जवान, अपनी जवानी के समय में मगन रह और अपने मन के हिसाब से कर। है ना प्रांजल? ऐसा ही लिखा है कि अपने मन की कर, परंतु याद रख कि एक दिन तेरा न्याय किया जाएगा। परमेश्वर एक दिन आपका और मेरा भी न्याय करेगा। वो हमसे पूछेगा कि मैंने तुमको बताया था कि चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो करो, मतलब इस दुनिया में तुम्हारी जो जो जरूरतें हैं, काम है, वो सब कुछ करो, परंतु इस तरीके से करो कि परमेश्वर की महिमा हो। हम सबको एक न एक दिन परमेश्वर को ये जवाब देना पड़ेगा कि जब हमको ये मालूम था, जब हमको एक साल दर्शन देकर और प्रभु के दास ने बार बार में इस बात को बताया था कि चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो भी करो, परमेश्वर की महिमा करो। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम महिमा और जलाल पाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी सेवा से, मेरी संगति से, हमारे सत्संग से, हमारे कलीसिया से परमेश्वर की महिमा हो। और फिर नहीं हो रही तो हम अकाउंटेबल होंगे एक दिन, परमेश्वर हमसे हिसाब मांगेगा एक दिन। और जब तक इस दुनिया में है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक भी हमारे हर एक निर्णय के लिए, हमारे हर एक चुनाव के लिए दो चीजें हमारे साथ में होंगी। क्या क्या होंगी मालूम है? हमारे हर एक रॉन्ग डिसीजन, हमारे हर एक बुरे चुनाव के लिए या तो परमेश्वर हमें किसी दुख में से होकर गुजरने देगा ताकि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें और उसके बाद में अपनी गलतियों को ठीक कर सकें, या फिर यदि परमेश्वर बार बार हमारी गलती हमको दिखाता है, बार बार परमेश्वर अपनी आवाज हमको सुनाता है, कई बार अपने वचन के द्वारा, यदि आप कलीसिया में नहीं जाते तो अपने किसी प्रियजन के द्वारा, जो प्रभु को जानता है, जो बार बार आपको बोलता है कि ऐसा जीवन मत जियो, ऐसा मत करो, संगति में जाया करो, परमेश्वर से प्रेम किया करो, विश्वास किया करो, प्रार्थना किया करो, लेकिन उसके बाद में आपने अपने कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगने दी, वो सारी बातों को ऐसे झाड़ दिया आपने, कैसे कान में गया ही नहीं, तब फिर परमेश्वर आपके हर एक उस चुनाव के लिए, आपके हर एक उस निर्णय के लिए आपको अनुशासित करेगा। और वो अनुशासित करना कभी कभार थोड़ा सा दुख पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, क्योंकि जब ताड़ना होती है तो कभी किसी को अच्छी नहीं लगती। चाहे वो डांट पड़ जाए, चाहे वो शरीर के ऊपर चोट लगे, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो जाए, चाहे वो शरीर के अंदर कोई व्याधि हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इसलिए मैंने आपको पिछली बार बोला था कि जब आप अपने जीवन में किसी स्ट्रगल को देखें, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपकी ताड़ना ही कर रहा है, हो सकता है शैतान आपकी परीक्षा कर रहा हो सकता है परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा हो, परंतु जब जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो रुक के घुटनों पर बैठ के परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मैं फेल क्यों हुआ, प्रभु मेरे नंबर कम क्यों आए, प्रभु मेरी सैलरी क्यों कट गई, प्रभु मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया। क्यों मतलब परमेश्वर पे दोष लगाने के लिए क्यों नहीं, इस बात को समझने के लिए कि प्रभु वो क्या परिस्थिति रही है जिसके कारण ये हुआ। क्या ये शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, या परमेश्वर आपका अनुशासन मेरे जीवन में आ रहा है? क्या आप मेरी ताड़ना कर रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठना
और परमेश्वर से पूछना जरूरी है, क्योंकि हमारे हर एक बुरे निर्णय के लिए, हमारे हर एक गलत चुनाव के लिए परमेश्वर हमको अनुशासित करेगा, क्योंकि अंत में जाके वो हमारी अकाउंटेबिलिटी लेगा ना, हमारा न्याय लेगा। उससे पहले वो हमको कई मौके इस दुनिया में देना चाहता है। इसलिए कई बार हमारे जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं, ऐसे वाकये होते हैं जिसके कारण हमें सोच पे पड़ना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। उस समय हमारी घंटी बजनी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्यों? परमेश्वर का जब अनुग्रह मेरे साथ है, जब मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे परमेश्वर से पूछना चाहिए कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैंने किस बात के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, मेरी किस बात से परमेश्वर के नाम को मैंने नीचा कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा खाओ पियो चाहे जो भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन साथ साथ में डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ में यह भी बोलना चाहता हूं कि आपके हर एक अच्छे निर्णय के लिए, आपके हर एक अच्छे निर्णय के लिए परमेश्वर आपको और आशीषित करेगा। आपके अच्छे चुनाव के लिए परमेश्वर आपको और आशीषित करेगा। जैसे मैंने आपको कई बार कहा, छोटी प्रार्थना आपने की, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, उसके लिए परमेश्वर की महिमा करिए, उसके लिए परमेश्वर को गवाही दीजिए। क्योंकि जब आप गवाही देते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और जैसे कहा कि खाओ पियो तो जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, और आपने जो भी किया उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करी, फिर परमेश्वर और अपनी आशीषों को अपने जीवन में देता है, ताकि आप और परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इस दुनिया में हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी करता है वो इसलिए करता है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यदि हम उस महिमा को ही नहीं करेंगे तो फिर हमारी आशीषें रुक। लेकिन अगर आपने ये निर्णय लिया, अगर आपने ये चयन किया कि मैं तो परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं तो परमेश्वर की गवाही दूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके हर एक अच्छे निर्णय पर, आपके अच्छे चयन के ऊपर परमेश्वर और भी ज्यादा आशीष देगा। जैसे आपकी गलत निर्णय और गलत चयन के ऊपर परमेश्वर आपकी ताड़ना भी करेगा और परमेश्वर आपको अनुशासित भी करेगा, उसी तरीके से आपके अच्छे निर्णय, अच्छे चयन के लिए परमेश्वर आपको और ज्यादा आशीष भी देगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छे निर्णय अपनी जिंदगी में लें, अच्छे निर्णय लें, आत्मिक निर्णय लें, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोच कर लें। आप संडे को काम पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बात का निर्णय ये सोच कर लीजिए कि मैं परमेश्वर की महिमा, क्या आप परमेश्वर की भवन में नहीं जाऊंगा तो क्या मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊंगा? आप जब बेटियां विशेषकर जब आप कपड़े खरीदने जाएं तो संसार के फैशन से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि अपने कपड़ों के द्वारा भी क्या मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूंगी। इसका मतलब नहीं इसके ऊपर जीसस इज लॉर्ड लिखवाना, टी शर्ट ऐसी ही पहननी, ये जरूरी नहीं है। परंतु ये जरूरी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ऐसे मर्यादित कपड़े पहने कि जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। किसी विद्वान व्यक्ति ने इस तरीके से बोला जवान बेटियों के लिए कि ऐसे कपड़े पहनो कि कोई भी जब आपको देखे तो उसकी नजर आपके किसी भी शरीर के अंग के बजाय सिर्फ आपके चेहरे पे जाए। शरीर का जब कोई अंग एक्सपोज नहीं होगा तो किसी की भी नजर आपके शरीर के ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ आपके चेहरे पे जाएगी। जवान बेटियां कपड़े लेते समय, कपड़े पहनते समय, फैशन करते समय इस बात का निर्णय लें। संसार की लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिसके अंदर आधा पेट जो है अब उनका दिखना चाहिए, चाहे वो टी शर्ट पहने, चाहे वो ब्लाउज पहने, इस तरह के कपड़े आज पहन रही हैं कि उनका ये मेकअप का, ये फैशन का पार्ट है। लेकिन जो मसीही बेटियां हैं उनके लिए जरूरी है कि आप ऐसा निर्णय लें कि आपके शरीर के किसी अंग के ऊपर किसी आदमी की नजर ना रुके, बल्कि उसकी नजर रुके तो सिर्फ आपके चेहरे पे रुके, आपसे आंखें मिला के आपसे बात करे, आपके शरीर के अंगों को देखकर आपसे बात ना करे। आपके जीवन के हर एक निर्णय, सिर्फ बेटियों से बात नहीं कर रहा हूं, सब विश्वासियों से बात कर रहा हूं, हमारा निर्णय अच्छा हो, हमें अच्छा निर्णय लेने शुरू करने हैं, हमें अच्छे चयन करने हैं। हमें इस बात को सीखना है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम आत्मिक निर्णय लें। जीवन तो वैसे ही चलेगा, रोटी कमाने तो हम जाएंगे, है ना, सुबह उठना भी है, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले चयन है कि मेरे हाथ में मोबाइल आएगा या बाइबल आएगी। ये हमारे हाथ में चयन है कि हम मुस्कुराते हुए उठेंगे या चिड़चिड़े होकर उठेंगे, हम डांट खा के उठेंगे या हम प्यार से उठेंगे, हम समय से जाएंगे या हम लेट जाएंगे, हम प्रभु को आदर देंगे या हम अपने मन की मर्जी करेंगे, हम प्रभु के दासों का आदर करेंगे, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे या हम अपने मन की मर्जी करेंगे। ये चयन हमारे हाथ में है।
रात को सोने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करके सोएंगे, या सिर्फ टीवी देख के और आंखें जब थक गई, किताब पढ़ते पढ़ते आंखें जब थक गई, उसके बाद में बस किताब रख के साइड में, रिमोट रख के साइड में हम सो जाएंगे? परमेश्वर का धन्यवाद करके सोना ये एक अच्छा निर्णय है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उठना ये अच्छा निर्णय है। सुबह संसार की किसी भी चीज से पहले प्रभु के सामने घुटने टिकाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये आपका नियम हो सकता है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले बाइबल ना पढ़ते हो। पहले आप छोटी सी प्रार्थना करके आप उठ जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग सुबह सुबह नहा धो लेते हैं, हो सकता है कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप बाइबल पढ़ें। परंतु ये चयन करना कि अरे मैं लेट हो रहा हूं इसलिए बाइबल छोड़ो, बाइबल तो शाम को पढ़ लेंगे, ये अच्छा निर्णय नहीं है। अच्छा निर्णय ये है कि परमेश्वर को आदर मिले। हमें अच्छे निर्णय करना सीखना है। और पिछले हफ्ते हमने जो संदेश सुना, पिछले 2 हफ्ते से जो संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश। एक संदेश जिसमें मैंने कहा था कि अंदर नहीं बैठना, बाहर जाना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, ये हम सबका काम है। वचन को सिर्फ सुन लिया, सीख लिया, आनंदित हो गए, थम्स अप कर दिया, यूट्यूब पे लाइक कर दिया उस मैसेज को, और उसके बाद में हम बाहर गए नहीं, हमने प्रभु के बारे में किसी को बताया नहीं, अपनी गवाही किसी को दी नहीं, तो गलत निर्णय है, अच्छा निर्णय नहीं है। अच्छा निर्णय ये होगा कि लाइक करें, अच्छी बात है, परंतु उस संदेश में जो शिक्षा सीखी है उस शिक्षा को लागू करें और बाहर जाएं। किसी एक व्यक्ति को तो चुन लें कम से कम कि मैं इससे बात करना शुरू करूंगा। मेरी इच्छा हो, मेरी प्रार्थना हो कि ये व्यक्ति अगले 1 साल के अंदर कलीसिया में होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस बात का चयन किया कि मैं इस बात को मानूंगा। कितने लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। हो सकता है आपने वचन सुना, प्रभु का धन्यवाद कि अच्छा वचन था, आपने मैसेज भी कर दिया, बहुत अच्छा वचन था, आपने फोन भी कर दिया, बहुत अच्छा संदेश था, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं किया। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि हमें सिर्फ उतारना नहीं है, और मैंने 2 बातें बोली थी। कई लोग तो उतारते ही नहीं है, बुराइयां नहीं उतार रहे, छोड़ नहीं रहे, झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, गुटखा खाना नहीं छोड़ रहे, यानी पुराने कपड़े तो पहन रखे, लबादे उनके ऊपर से लबादों पे लबादे ओढ़े जा रहे हैं, पहने ही जा रहे हैं, कपड़ों पे कपड़े पहने जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। दूसरी बात मैंने बोली थी, कई लोग उतारते ही जा रहे हैं, झूठ बोलना बंद कर दिया, यानी कपड़ा उतार, झूठ का कपड़ा उतार दिया, व्यभिचार का कपड़ा उतार, सब कुछ उतारते जा रहे हैं, नंगे होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ पहन नहीं रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि नंगे ना पाए जाओ। तो मैंने आपको बताया कि हमें कुछ पहनना है, यीशु की धार्मिकता को पहनना है, परमेश्वर के हथियारों को पहनना है, परमेश्वर की, यीशु की अनॉइंटिंग को पहनना है। आज मैं आपके साथ में इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि ये अनॉइंटिंग क्या है, क्योंकि इन दिनों में अनॉइंटिंग के बारे में, अभिषेक के बारे में बहुत धोखा हो रहा है चारों तरफ में। ये अंत समय है, प्रभु ने कहा था कि धोखा होगा, वचन से ही लोग धोखा दे देंगे, सही है ना? तो अनॉइंटिंग के बारे में बाइबल क्या कहती है? पुराने नियम में ये जो अनॉइंटिंग शब्द है, ये जो अभिषेक शब्द है, ये किन के लिए इस्तेमाल हुआ? और मैं ये बात जोड़ रहा हूं, अच्छे निर्णय से जोड़ रहा हूं कि हम जब सीख रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, तो आप निर्णय लें कि ये सिर्फ मेरे यहां पर ना बैठे, बल्कि मेरे दिल में उतरे और उसके बाद मेरे जीवन में उतरे। उस अनॉइंटिंग जिसके बारे में हमने सीखा कि एलीशा ने मांगा कि एलिया का जो दुगना मुझको मिले, और एक चादर के समान वो उसके ऊपर आ उतरा, चादर की तरह परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर उतरा, जैसे एलीशा पे उतरा है। लेकिन अब ये वचन सुन लिया, अच्छा लगा, उसी संदेश को उसी संडे छोड़ दिया, अब हम वापस वही पुराने जैसे, तो फिर नहीं होगा। एक अच्छा निर्णय लें कि अनॉइंटिंग मुझे चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग में चलना है, मुझे अनॉइंटिंग को समझना है, अभिषेक क्या होता है मुझे समझना है। तो मैं आपको बताता हूं, पुराने नियम में अभिषेक जो है ये परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई एक ऐसी रीति थी जो विशेष करके 3 पदों के लिए होती। कौन कौन थे? सबसे पहले याजक, दूसरी बात राजा, और तीसरी बात भविष्यवक्ता। मेरे साथ में 3 वचन निकाल के देखिए। निर्गमन 28 का 41 पढ़ें। वहां पर हारून के पुत्रों के विषय में इस प्रकार से लिखा है, अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। परमेश्वर मूसा को इस बात को बता रहा है कि याजक का काम करने के लिए हारून को तैयार करना है, उसके पुत्रों को तैयार करना है, उनको अपॉइंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे उस पद पर आसीन होंगे, कैसे उस जिम्मेदारी को उठाएंगे? उनका अभिषेक करना है। पुराने नियम में
विशेष रीति से बना हुआ तेल था और उस तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था, तब वो व्यक्ति, अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर ने जिस पद पर उसको आसीन किया है उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए अब वो अलग कर दिया गया है। अभिषेक का मतलब है अलग कर दिया गया है और विशेष रीति से बुला लिया गया है। किस काम के लिए? यहां पर लिखा है याजक होने के लिए, ताकि अब वो परमेश्वर के भवन के अंदर पुरोहित का काम कर सके, लोगों की भेंट जो है वो परमेश्वर के सामने चढ़ा सके, लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर सके। ये याजक का काम। उसके बाद में दूसरा एक और वचन निकाल के देखिए, पहला राजा पहला अध्याय और उसका 39 वचन। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। अब यहां पर एक राजा का अभिषेक करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया गया है। राजा कौन सा राजा है? राजा सुलेमान, है ना? यहां पर लिखा हुआ है राजा सुलेमान जीवित रहे। पहले इजरायलियों का राजा परमेश्वर था, परंतु फिर इजरायलियों ने बोला नहीं, संसार में जैसे सबका राजा होता हमको भी राजा दे दो, इंसान राजा दे दो। फिर परमेश्वर ने शाऊल को राजा के रूप में अपॉइंट किया। पहले वो परमेश्वर की इच्छा में चलता था, वो अभिषेक किया गया था, संसार से अलग करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया गया था। परंतु एक समय आया जब उसके अंदर घमंड आ गया, उसमें ज्यादा ज्ञान आ गया, अपने मन की मर्जी करने लग गया और परमेश्वर ने कहा कि अब मैंने राजा शाऊल को तुच्छ जान लिया, अब वो राजा रहने के लायक नहीं है। फिर परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, जिसमें से कुछ बात मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई, और वहां पर दाऊद का अभिषेक कर दिया गया। अब दाऊद के अभिषेक के बाद में अब एक नया समय आ गया है, जब दाऊद का बेटा सुलेमान जो है वो राजा बन रहा है और उसकी प्रक्रिया क्या है? तेल के द्वारा उसको अभिषेक करना। अब इसी में पहला राजा जो हमने पढ़ा, इसी में 19 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़े। वहां पर लिखा है, और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। अब यहां पर दोनों एग्जाम्पल आ गए। कौन कौन से? राजा होने के लिए भी अभिषेक हो रहा है और किसके लिए अभिषेक हो रहा है? किसके लिए अभिषेक हो रहा है? नबी होने के लिए। नबी का मतलब क्या होता है? नबी का मतलब होता है भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट होने के लिए भी अभिषेक है। तो पुराने नियम के अंदर हम 3 अभिषेक देखते। साथ साथ में भजन संहिता 28 का 8 देखिए मेरे साथ में। भजन संहिता 28 और उसका 8, वहां पर लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। जो परमेश्वर की प्रजा है उनके ऊपर भी परमेश्वर एक ऐसा अभिषेक लाता है जिसके कारण वो कहता है कि मेरी प्रजा जो अभिषिक्त है उसका उद्धार मैं हूं, और परमेश्वर उस व्यक्ति का दृढ़ गढ़ बन जाता है। दृढ़ गढ़ बनने का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर जाकर हम शरण ले सकते हैं, जहां पर छुपने का स्थान है। अभी जब बहुत सारी बारिश आ रही है ना, तो मैं देखता हूँ बहुत तेज बारिश पे मोटरसाइकिल चलाता हुआ भाई एकदम से कहां पे रुक जाता है? फ्लाईओवर के नीचे। फ्लाईओवर के नीचे जगह बनी हुई होती है जहां पर पानी नहीं गिरेगा, तो तुरंत वहां पर शरण ले लेता है ताकि बारिश में ना भीगे। जब बहुत तेज आंधी हो रही होती है तब आदमी बड़े पेड़ की ओट ले लेता है, एक दीवार की ओट ले लेता है, क्योंकि वो आंधी से बचना चाहता है, बारिश से बचना चाहता है, ओट ले लेता है, आंधी से बचना चाहता है, ओट ले लेता है। उसी प्रकार संसार की बहुत सारी जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, जो हमें दबाती हैं, जो हमारा नुकसान करती हैं, जो हमें डराती हैं, जिसके कारण हमारी एंजाइटी होती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रास्ता कैसे खुलेगा, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। उस समय पर परमेश्वर हमारी ओट है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर के जितने भी लोग हैं जो अभिषिक्त हैं उनके लिए परमेश्वर दृढ़ गढ़ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? पहला पत्रस 2 अध्याय
9 वचन में आपकी और मेरी एक पहचान बताई गई है, जो मैंने पहले भी कई बार आपके साथ में साझा की, और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। भजन संहिता 28 में क्या बोला था परमेश्वर ने? अपनी निज प्रजा के लिए बोला था कि वो अभिषिक्त प्रजा के लिए उसका दृढ़ गढ़ है। और यहां पर परमेश्वर ने आपको क्या क्या बना दिया? परमेश्वर ने आपको पहले बना दिया राजपदधारी। राजा क्या होता है? राजपदधारी। जिस राजा का अभिषेक पुराने नियम में किया जाता था, आज वो अभिषेक आपके ऊपर है, क्योंकि आप यदि यीशु के विश्वासी हैं, यदि आपने अपने संसार की सारी बातों को छोड़कर यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, तो आप राज पदधारी हैं। यीशु मसीह का वचन आपके और मेरे लिए, विश्वासी के लिए लिखा हुआ है कि तुम एक राज पदधारी हो। दूसरी बात है, तुम याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने हमें क्या बोला? याजकों का समाज। और पुराने नियम में अभिषेक किसका हुआ था? याजकों का हुआ था। तो यदि परमेश्वर ने आपको राजपदधारी बोला है, यदि परमेश्वर ने आपको याजकों का समाज बोला है, तो परमेश्वर ने बिना अभिषेक के नहीं बोला है। और प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में लिखा है, इस नए नियम के बारे में, इस समय के बारे में लिखा है कि मेरे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। हम सब परमेश्वर की भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर की दृष्टि में हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर के लिए मुंह खोलता है, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनता है। परमेश्वर ने आपका और मेरा अभिषेक कर रखा है। यहां लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग। पवित्र का मतलब मैंने आपको बताया है, अलग किए हुए। अभी मैंने अभिषेक का मतलब क्या बनाया, वो क्या बताया? संसार से अलग परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अलग किए हुए। उस तेल के द्वारा वो अलग कर दिए जाते हैं, राजा के रूप में अलग कर दिया कि अब ये प्रजा का हिस्सा नहीं है, ये राजा है और ये लोगों की समस्याओं को सुलझाएगा, ये लोगों के लिए भलाई करेगा, ये अपने लोगों को प्रोटेक्शन देगा, ये अपने लोगों के लिए मुहैया करेगा। ये राजा का काम है। परमेश्वर ने उसको अलग किया एक काम के लिए, याजकों को अलग किया एक काम के लिए, भविष्यवक्ताओं को अलग किया अपनी बात कहने के लिए। और परमेश्वर ने ये सारे रोल अब आपको और मुझको दे दिए। क्यों दे दिए? क्यों दे दिए? हम क्या करें? अभिषेक दे दिया ना, आपको और मुझको अभिषेक दे दिया। आप बाइबल को पढ़ के देख सकते हैं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक कर दिया। पुराने नियम के अंदर तेल से अभिषेक होता था, परंतु नए नियम के अंदर अब तेल का कोई स्थान नहीं है। अनॉइंटिंग के लिए अब तेल नहीं है, अब पवित्र आत्मा से अभिषेक होता है। पवित्र आत्मा का ही एक चिन्ह रूप जो है वो तेल हुआ करता था पुराने नियम में। नए नियम में हमें पवित्र आत्मा मिल गया है। जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया, अपने पापों की क्षमा मांग ली, अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया, पूरा जीवन प्रभु के साथ चलने का निर्णय ले लिया। कुछ बहनें कितनी सुंदर गवाही देते हुए बोलती है, अरे वो सताव कर रहे हैं मेरे को बोल रहे हैं कि तुमने धर्म बदल लिया, क्या कर लिया? मैंने तो धर्म नहीं बदला, परंतु मैं यीशु को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना अच्छा निर्णय है। यदि आपने ये निर्णय कर लिया है कि यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे चलूंगी और उसको मुक्तिदाता के रूप में यीशु को ग्रहण कर लिया है, अभिषेक हो गया, अभिषेक हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया और आप अभिषिक्त हैं। तो क्यों है अभिषिक्त, वो इसके आगे की लिखा है। पहला पत्रस 2 जो हमने पढ़ा 9, उसके 10 से लेकर और 12 तक पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। इस संसार में संसार की अभिलाषाओं से बचकर चलना है। जब बारिश में कीचड़ उछल रहा है तो बच बच के चलते हैं ना। आज हम देख रहे थे कि बहुत सारे पैदल चलने वाले लोग, जिनके लिए हम कानून के हिसाब से सीखते हैं कि वो रोड के कोने में चलते हैं, एक तरफ में चलते हैं, तो हमारे यहाँ पर ज्यादातर जगह फुटपाथ नहीं चले हुए और पानी जो है वो सड़क के इस तरफ में इकट्ठा हो गया।
तो मैंने देखा पैदल चलने वाले लोग कहाँ पे चल रहे हैं, रोड के राइट साइड में, उस मीडियन के पास चल रहे हैं, वो जो डिवाइडर है उसके ऊपर भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ के पानी से बचना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, संसार के अंदर कीचड़ ही कीचड़ है, हमें बचकर चलने की जरूरत है, बचकर चलने की जरूरत है। कह रहा अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। इस संसार के अंदर हम एक ऐसा चाल चलन दिखाएं। अभिषिक्त होने का मतलब ही यह है कि हम एक ऐसा चाल चलन जो मसीह का चाल चलन है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। फिलिपियों 2:5 में लिखा हुआ है, तो मसीह के स्वभाव को इस दुनिया में लोगों के बीच में दिखाएं। अन्य जाति का मतलब है हमारी बिल्डिंग में रहने वाले लोग, हमारी कॉलोनी में रहने वाले लोग, हमारे गांव में रहने वाले लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे साथ पढ़ने वाले लोग, उनके बीच में एक अलग चाल चलन दिखना चाहिए। कई बार मुश्किल होता है। ईशी अभी 2 दिन पहले बता रही थी मुझे, उसकी अपनी सहेलियों के अंदर कुछ लोग उसके क्या बोलती हैं, अरे ये तो क्रिश्चियन है, ये कुछ नहीं बोलेगी, इसका कुछ भी कर लो, उसको परेशान कर लो, उसकी चीजें तोड़ लो, चीजें चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, इसको सता लो, इसको धक्का दे लो, इसको मार लो, इसके बारे में उल्टा सीधा बोल लो, ये कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये तो क्रिश्चियन है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसी गवाही उस बेटी ने बना के रखी है जिसके कारण उनको वो अलग दिखती है कि हाँ इनके साथ में कुछ भी करो ये सहलेगी, ये रिटेलिएट नहीं करेगी। हालांकि मैंने फिर भी यीशु को बोला कि अन्याय सहना ये जरूरी नहीं है, गलत को गलत बोलना ये आपका अधिकार है, गलत को नहीं सहना, लेकिन उसके लिए ऑफेंसिव नहीं होना, हमारे शब्द गलत नहीं होने चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव जो है वो यीशु के जैसा रहना चाहिए। अगर यीशु की जगह यीशु होते, अगर आपकी जगह यीशु होते, मेरी जगह अगर यीशु होते, तो क्या निर्णय लेते, क्या चयन करते? जब कोई हमारा विरोध करता तो क्या चयन करते, क्या निर्णय लेते? क्या लड़ने का निर्णय लेते? क्या गाली देने का निर्णय लेते? क्या उसको नीचा दिखाने का निर्णय लेते? क्या उसके ऊपर पुलिस केस करने का निर्णय लेते? क्या निर्णय लेते, क्या चयन करते? हमको भी वो चयन करना चाहिए। लिखा है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताऊं, अभिषेक जो है ना, ये खुशबू की तरह है। आपने सेंट लगाया, अब सेंट लगाने के बाद में आप निकले, तो आप लिफ्ट में जाएंगे तो आपके साथ 4 जने खड़े होंगे, सूंघेंगे, खुशबू आ रही है कहीं से, किसी ने सेंट लगाया अच्छा वाला। फिर आप जाएंगे, आप बस में जा रहे हैं, बस में लोग सूंघे, खुशबू आ रही है कहीं से, किसी ने सेंट लगाया। आप ऑफिस में पहुंचेंगे, ऑफिस में किसी ने खुशबू, अच्छी खुशबू लगाई है किसी ने। अगर आपके शरीर के अंदर से अच्छी खुशबू आ रही होगी तो लोग खूब तारीफ करेंगे। और उसकी जगह आपने 3 दिन से आप पहन पहन के पसीने पसीने होके गंदा कर लिया आपने, अब वही कपड़ा पहन के चल दिए, 3 दिन से वैसे पसीने में बदबू आ गई। अब आप बारिश का टाइम, ऊपर से पसीने की बदबू, वो घुल मिल के ऐसी गंदी बदबू बन गई है, भाई साहब आप किसी के पास जाके खड़े हो, वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहता है, इस तरफ में तो बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, किसी के अंदर से बदबू आ रही है। आपके अंदर से बदबू आती है कि लोग दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, या आपके अंदर से खुशबू आती है कि लोग नोटिस करते हैं? ये पता चलेगा अगर आपके अंदर यीशु की अनॉइंटिंग है, यदि आपके अंदर अभिषेक है, क्योंकि आप चुने हुए हैं राजपदधारी के रूप में, याजक के रूप में, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में। ये मत सोचना ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, ये आपके लिए है। अगर आप यीशु के हैं, अगर आप यीशु का चुना हुआ वंश हैं, अगर आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, तो ये आपकी अनॉइंटिंग है, ये आपकी खुशबू है, जो यीशु की खुशबू आपके द्वारा लोगों के पास जाएगी, जिसके द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। ये खुशबू है। और दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 20 और 21 वचन मेरे साथ निकाल के देखिए। नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 20-21 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, है ना, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 20-21, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 20-21, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। ये पौलुस की गवाही है, ये हर एक विश्वासी की गवाही है। जिसने यीशु को पा लिया है उसने पवित्र आत्मा को बयाने में पा लिया है, उसको एडवांस में पा लिया है, और ये ही अभिषेक है, ये ही अभिषेक है।
संसार में अभिषेक के नाम पर बहुत पाखंड हो रहा है। दूसरा पतरस, उसका दूसरा अध्याय 1 से 3 के अंदर पतरस इस बात को सिखाता है झूठे शिक्षकों के बारे में। लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उनका विनाश ऊंघता नहीं है। अपने लाभ के लिए बातें बना बना कर सिखा रहे हैं, बोतल के ऊपर प्रार्थना करके पानी बेच रहे हैं, अपने चरणों की धूली बेच रहे हैं, प्रार्थना के लिए प्रार्थना पैसे ले रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मुझे बहुत बार बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ सावधान करने की जरूरत है कि चयन कीजिए किसके पीछे चलना है। अनॉइंटिंग दूसरों की देख देख के प्रभावित नहीं होना, आपके स्वयं के पास परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप दूसरों के बंधन तोड़ सकते हैं। आप याजक हैं, आप याजक हैं। क्या पहचान, मैंने जो फॉल्स अनॉइंटिंग की 3 पहचान लिखी है, बस अपनी बात खत्म करने से पहले 3 पहचान और परिणाम, 3 परिणाम बताना चाहता हूं। क्या पहचान है? सबसे पहली बात है एम्फेसिस ऑन मटेरियलिज्म। संसार की शारीरिक बातें, दुनियावी बातें, पैसे से जुड़ी हुई बातें, ये उनके बीच में आपको दिखाई देंगी। पैसे का प्रभाव देगा, प्रतिष्ठा का प्रभाव दिखाई देगा, ऊंचा उठने की जो ललक है वो दिखाई देगी, और आपको तो पैसे के बारे में ज्ञान देंगे कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, परंतु खुद के लिए दुनिया में धन इकट्ठा कर रहे होंगे। याद रखिए, जिस पास्टर के पास में सिर्फ सेवकाई करने के कारण अगर बहुत बड़ा घर बन गया, महल के जैसा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी उसने ले ली, बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लोगों के बीच में उसका उठना बैठना हो गया क्योंकि उसके पास पैसा है, मैं आपको बता दूं, ये झूठे भविष्यवक्ता की अच्छी पहचान है, झूठी अनॉइंटिंग की अच्छी पहचान है। दूसरा, उसमें एक व्यक्ति जो है वो ग्लोरीफाई हो रहा है, परमेश्वर ग्लोरीफाई नहीं हो रहा, व्यक्ति ग्लोरीफाई हो रहा है। वीडियो बनाए जाएंगे, माइक ले लेके मुंह में ठूस दिए जाएंगे, बताओ बताओ क्या हुआ था। नहीं, पहले की गवाही मत दो, अभी बताओ, अभी क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, अभी तुम्हारे ऊपर आग उतरी थी क्या, तुम्हारे अंदर के व्यक्ति को ऊंचा करना चाहिए। तीसरी बात, वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, ये पहचान है। और इसका परिणाम क्या है? जो व्यक्ति ऐसी फॉल्स अनॉइंटिंग में फंस जाता है, उसके अंदर क्या परिणाम दिखेगा? वो सत्य से भटकने लगेगा, वो बहुत बातों के अंदर बहस करने लगेगा, जो बातें पहले से सीखी हैं उन बातों के अंदर वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक भ्रम पैदा हो गया और उसके अंदर बहस करने का आत्मा जो है वो काम करने लगे। और उसका प्रभाव, सेकंड प्रभाव क्या होगा? कलीसिया में डिवीजन आने लगे, कभी कलीसिया टूटने लगेगी, क्योंकि कलीसिया के कुछ लोगों को वो प्रभावित करने लगेगा। बाइबल और परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को जोड़ते हैं, परमेश्वर कलीसिया को जोड़ता है, शैतान कलीसिया को तोड़ता है, परंतु ऐसे व्यक्ति के कारण कलीसिया टूटने लगेगी। जब ऐसा होने लगे तो पहचान जाइए कि साइन कौन सा है। और तीसरी बात, जो सच्चा विश्वास है उससे भटक जाएंगे दूसरी बातों पर। सिर्फ यीशु जो हमारी नींव है, वचन जो हमारा आधार है, इससे भटक के दूसरी बातें उनके जीवन में आने लगेगी। कुछ चीजों पर विश्वास बढ़ने लग जाएगा, जबकि हम उन चीजों पर विश्वास करते थे, उससे छूट के आए हैं। पत्थर की मूर्तों पर विश्वास करते थे, वहां से हम निकल के आए हैं, लेकिन अब उनका विश्वास फिर से चीजों में बनने लगे। मेरे साथ में इस बात को पहचान लीजिए कि आप खुद अनॉइंटेड हैं, आपके खुद के ऊपर परमेश्वर की एक बुलाहट है। आपको परमेश्वर ने चुना है, और खाली नहीं चुना है। सिर्फ खाली चुनकर और आपका उद्धार करके स्वर्ग ले जाना होता तो जिस दिन आपने ग्रहण किया उस दिन प्रभु आपको उठा के ले जाता। इस संसार में रखा है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, जो परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी बात बोलने के लिए अलग किया, अपने काम, अपना स्वभाव दिखाने के लिए अलग किया है, अपनी खुशबू इस संसार में फैलाने के लिए अलग किया है, हम लोग दूसरों से प्रभावित ना हो, पाखंड से प्रभावित ना हो। और उनके पास अनॉइंटिंग, उनके पास अनॉइंटिंग, किसी व्यक्ति के पास अनॉइंटिंग नहीं है। अनॉइंटिंग, अभिषेक परमेश्वर के पास है जो अपने लोगों को देता। उसने आपको भी अभिषेक किया। आप परमेश्वर की महिमा करें, अभिषेक से कंफ्यूज ना हो, बल्कि इस अभिषेक के अंदर जीना शुरू करें,
परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा लेगा। प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन से यीशु आपका नाम महिमा पाए। जो अनॉइंटिंग आपने मुझे दी है, जो कला आपने मुझे दी है, जो टैलेंट आपने मुझे दिया, जो बुद्धि आपने मुझे दी है, प्रभु आपकी महिमा के लिए कर सकूं। एक अच्छा निर्णय लेना शुरू करें दिन प्रतिदिन के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, काम में, सब जगह पर अच्छा चयन, अच्छा निर्णय, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे चयन और हमारे निर्णय से बनी है। आज हम जो हैं वो हमारे उन निर्णयों, उन चयन के कारण है जो हमने पास्ट में की थी, और भविष्य में हम क्या होंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज किस बात का चयन करते हैं, किस बात का निर्णय करते हैं। परमेश्वर को चुने, परमेश्वर की अनॉइंटिंग में चलें, परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा लेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।